नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है रिवीजन वीडियो नोट्स। सो बेसिकली हम लोग वीडियो नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को जो आने वाला प्रीलिम्स 2020 है, प्रीलिम्स 2020 की प्रिपरेशन कराने में आपको हम लोग मदद करने वाले हैं। हम लोगों का एक यूएसपी सबसे बड़ा ये रहेगा कि हम लोग टू द पॉइंट रहने वाले हैं। आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करने वाले हैं। तो आप जहाँ से जिस भी सोर्सेज से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, बट यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको स्मॉल में पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट अवे। सो इन दिस लेक्चर वी आर कवरिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, ये बहुत सारी एक्ट्स है, एग्जामिनेशन में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स होती हैं। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं व्हाट इज़ दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। गुड। तो ये जो एक्ट थी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास की थी टू कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कंट्रोल। तो वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको कंट्रोल करना चाह रही थी, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड डेफिनेटली आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी मेजरली तो बंगाल के अंदर ही थी एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम। और अल्टीमेटली व्हाट वाज हैपनिंग इज़ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मिस गवर्नमेंट, ये जो मिस गवर्नमेंट हुआ था, मिस गवर्नमेंट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट। तो हो ये रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो अफेयर्स है ना वो उतना ढंग से मतलब नहीं चला पा रही थी। उसके हम रीजंस देखने वाले हैं कि ये एक्ट क्यों लाया गया था। बट मेन चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कंट्रोल किया था इस एक्ट ने किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को फाइनली। एंड बिकॉज वो लोग ढंग से अपना ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। अभी लेट अस मूव ऑन टू द रीजंस। सो रीजंस यहाँ पे जो है, आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर ये कंपनी चली गई थी करके। ठीक है, इनके पास एक लोन था जो कि 1 मिलियन पाउंड्स का था। 1 मिलियन पाउंड्स, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कभी कभार एग्जामिनेशन के अंदर वो 1 का 10 कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये याद रखिए आप, 1 मिलियन पाउंड्स का जो लोन था उस कंपनी के ऊपर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, और बाकी करप्शन और नेपोटिज्म के चार्जेस भी बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर थे, तो इस तरीके से भी था। इसके अलावा एक फेमाइन आया था बंगाल के अंदर, दैट केम इन द ईयर 1769 के अंदर। तो हुआ ये था यहाँ पे कि मतलब जस्ट बिकॉज ना लोगों को में बड़ा ही एंग्विश था, बिकॉज ये लोग टैक्स, अभी मैं अगले पॉइंट पे यहाँ पे आता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वहाँ पे। रॉबर्ट क्लाइव, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इस टाइम पे जो गवर्नर थे वो क्या थे? वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, तो ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे थी। और ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी थी यहाँ पे क्योंकि क्या होता था वहाँ पे, जो वहाँ के जो मतलब टैक्स कलेक्शन के जो राइट थे वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिए थे। ठीक है, उसको हम लोग दीवानी राइट्स कहते थे। ठीक है, ऑब्टेन्ड आफ्टर ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद अपन को मिली थी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो केयरिंग के और बाकी सारी चीज़ें जो करनी होती थी करके, जो टेक केयर करना होता था वो वहाँ के नवाब को करना पड़ता था करके। ठीक है, तो वही था कि मतलब टैक्स तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल रही है। एट द सेम टाइम उस वहाँ पे काम मतलब जो टेक केयर करना पड़ रहा है वो वहाँ के नवाब को करना पड़ रहा है। तो तभी तो वहाँ पे ना एक सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट वहाँ पे था। ठीक है, तो इस चीज़ से पीपल वर लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड। तो इसके लिए वहाँ पे तो ड्यूअल गवर्नमेंट एक अगेन पॉइंट है। ठीक है, फेमाइन, तो फेमाइन याद रखिए, ये 1 मिलियन इनके ऊपर लोन था, करप्शन था, एंड ड्यूअल गवर्नमेंट जो थी जो कि प्रॉपरली रन नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से लॉलेसनेस भी थी वहाँ पे बंगाल के अंदर। ठीक है, एंड फाइनली द डिफीट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट मैसूर हैदर अली इन 1769। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या क्या थे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये था, दिस एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया। मतलब कहा गया कि आप इसका जहाँ पे आप मतलब अपना टेरिटोरियल पोजीशन तो आप मेंटेन उनका कर दिया कि यहाँ आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रहिए, लेकिन कुछ एक्टिविटी इन्होंने रेगुलेट किया यहाँ पे। ठीक है, जो उनकी फंक्शनिंग है यहाँ पे, उसने पावर उससे नहीं लिया, इसीलिए उसको रेगुलेट किया। दिस इज द रीज़न, जैसे रेगुलेट करना होता है ना किसी को, तो उसने रेगुलेट किया। एंड दिस इज द रीज़न कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया, कि पावर अभी नहीं लिया है, पावर तो बहुत बाद में जाके लिया गया है उससे। Okay, and this act provided the appointment of Governor General along with 4 councillors in presidency of Fort William, jointly called the Governor Council of India in council. एंड इस एक्ट के अंदर वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल
ऑफ बंगाल जो है इनको बनाया गया। द गवर्नर्स इन काउंसिल एट मद्रास एंड बॉम्बे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो गवर्नर्स थे कहाँ के, मद्रास के एंड बंगाल के, ये कहाँ पे किसके अंडर में, ये बंगाल के अंडर में ला दिए गए। तो आप इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि बंगाल के अंडर में जो लाया गया, क्या लाया गया, मद्रास एंड जो बॉम्बे के जो आपके गवर्नर्स थे इसके अंदर में हम लोग लेके आ गए हैं। तो ये प्रोविजंस है, आपको याद रखने करके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया इन कोलकाता। ओके, सो दिस इज़ वन अनदर पॉइंट। चलिए अब हम लोग कवर करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट्स के कुछ डिफेक्ट्स थे, जो कि फाइनली एक एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था करके 1784 के अंदर। तो उसने इसको डिफेक्ट्स को जो है वो करेक्ट किया था। बट अभी फिर डिफेक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, जैसे कि द गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। तो उसके पास कोई वीटो पावर नहीं थी। तो गवर्नर जनरल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं दिया, यानी कि वो कोई भी डिसीजन होगा तो उसको वो अपने खुद के पावर पे ये नहीं कर सकता कि भैया वो नहीं माना तो बात नहीं चलेगी, नहीं, उसको बाकी लोगों के जो काउंसलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग्स में डिसीजन लेना पड़ रहा था, ठीक है। इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हु आर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी। ऑब्वियसली बात है कि कंसर्न तो वो लोग थे ही नहीं ना कभी, तो फिर पॉइंट इज के लोगों में एंग्विश डेवलप हो रहा था। तो एक ये भी वाली बात थी। इट डिड नॉट, करप्शन को इसने स्टॉप करने के लिए कोई इसके अंदर प्रोविजंस नहीं थे। एंड जो सुप्रीम कोर्ट जो डेवलप तो कर दिया, मतलब बना दिया गया था वहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी वो वेल डिफाइंड नहीं थी यहाँ पे। तो दिस वॉज अनदर मेजर फ्लॉ। द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वॉज सॉट in the activities of the company proved to be ineffective as there was no mechanism to study the report sent by the governor general and council. बेसिकली पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो उनका किसी काम का नहीं था, क्योंकि कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं डेवलप किया गया था जिससे कि रिपोर्ट जो है वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को भेजी जाए। ओके, आप इस वीडियो सीरीज़ के बाकी लेक्चर्स भी देखिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अवर लेक्चर्स। थैंक यू।